अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सबको मेरा गुड विशेस। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एज मैं तेलंगाना का बाशिंदा हूं और एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, एज ए स्पोक्स पर्सन और एज ए सीनियर कांग्रेस लीडर, मुझे कहने में ये बहुत खुशी हो रही कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री ए रेवंत रेड्डी साहब जब से ओहदा संभाले हैं, वो सिर्फ काम काम काम, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, उसके अंदर पावर है, फ्री बस है, और हमारे पास किसानों का रैतु बंधु पथकम है। ये सब चीजें बड़े सक्सेसफुल हमारे तेलंगाना में सक्सेसफुली जा रहा है। हालांकि इनको किसी तरह सेंटर से किसी तरह की इमदाद नहीं है, मगर एक वाहिद शख्स है जो किस तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं अमाउंट को तेलंगाना में, किस तरह से उसकी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं और पूरे कमिटमेंट्स पूरे कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब ये बचा हुआ ये 3 साल और अगले 5 साल भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। हमारी ऊपर वाले से दुआ है कि हमारा तेलंगाना हरा भरा और इंडस्ट्रियलाइजेशन सब चीज, रोजगार, हर कोई आदमी परेशान ना हो, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी कामना है। और दूसरी चीज, हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री महेश कुमार गौड़ जो हैं, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है और हर तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट को मजबूत कर रहे हैं। वो साथ ही साथ मिलकर कई स्कीम्स को इसको अंजाम दे रहे हैं और हमारी पार्टी के लिए भी बहुत मजबूत सिपाही की तरह ठहरकर कांग्रेस के लीडर्स को तैयार कर रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और उन्होंने इस जीवन में एक लेटर सीएम साहब को अपनी दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद दिए हैं, हमारे महेश कुमार साहब के साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। इस तरह का इस बात को, यानी मेरी बात को मुझे अंदाजा इस बात का भी हुआ कि मैं बोल रहा हूं, मगर उन्होंने भी ये बात को एंडोर्स किया है, बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी चीज, हमारे एक वाहिद हमारे कांग्रेस के लीडर हैं और एक्स एमएलए संगारेड्डी के श्री जग्गा रेड्डी साहब और श्रीमती निर्मला रेड्डी साहब बहुत ऐसा काम कर रहे हैं हमारे तेलंगाना में। जो आदमी भी बीमार, तकलीफ, गमशुदा और कैंसर का पेशेंट, कोई भी मर्ज का आदमी अगर उनके पास जाकर कुछ मांगता है, पूछता है, तो उससे ज्यादा उन्होंने उनको देते हैं। जैसा कि मसलन इसके अंदर कई मिसालें, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को एक अंधे को अभी तो रिसेंटली एक नाबीना शख्स को 10 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। और ये चीज तो छुपी भी नहीं है। हालांकि जग्गा रेड्डी साहब एक बेकार सलाहियत और बड़े दिलदार इंसान है, अल्लाह मियां उनको नवाजा है और नवाज रहा है। और इसी तरह से वो पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए, और वो है कांग्रेसी के मजबूत सिपाही। और दूसरे और गरीबों के, मिस्कीनों के, इनके हर चीज को ये आपकी मदद कभी भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये मेरी और एक चीज है कि हमारे पास साहब, हमारे राहुल गांधी साहब, ये हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं और वो यात्रा करते हुए हर जगह लोगों को बाशऊर कर रहे हैं कि इनकी एंटी पॉलिसीज की वजह से हमारे तेलंगाना को, स्पेशली इंडियन के लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और मगर वो दिन दूर नहीं है, ये सब चीजों का खात्मा होगा और उनका जवाल बहुत करीब है। ये और हमारे और इन्होंने सब स्टेट्स को अब उनको हर चीज दिया जा रहा है, हर फैसिलिटी सेंटर से मिल रही है, हर चीज। और सिर्फ तेलंगाना को, हालांकि हमारे सीएम साहब कई बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, हर मिनिस्टर से मिल रहे हैं, हर काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर हालांकि ले रहे मेमोरेंडम, मगर कोई मदद, कोई चीज अमल में नहीं आ रही है। मगर ये चीज भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। वो जब तेलंगाना नंबर 1 स्टेट होगा सारे इंडिया में। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सीएम श्री रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूं और उनकी अच्छी सेहत के लिए और मजबूत और आगे चल के मजबूती से लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए हमारे रेवंत रेड्डी साहब कभी भी तैयार रहते हैं, रहेंगे। और आगे और बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, वो इंशाल्लाह फिर अगली निशिस्त में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। खुदाफिज, जय कांग्रेस, जय तेलंगाना, जय हिंद।